तेजस्वी जी है कि नहीं है, जी। ये फील्ड में आने के बाद से सबको अनुभव हो ही जाता है। कोई नहीं है हाँ, हाँ। हमारे दावेदारी में, हमारे नेता की बराबरी में कोई नहीं है। हमारे पार्टी के हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। आरजेडी टिकट हमको देगी, हमको ये पूरा प्रशांत विश्वास किशोर है। जो दावा कर रहे हैं, झूठा दावा कर रहे प्रशांत हैं। किशोर जी भी तो वो भी तो नकल किए, और मैं ये सीट निकाल करके भी आगे जाऊँ। आरजेडी टिकट हमको देगी, हमको ये पूरा विश्वास। स्थानीय विधायक होना चाहिए, हाँ जी। बाहरी नहीं चाहिए। बाहरी भगाओ, बढ़िया बचाओ। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइका नाज। हम आज बढ़हरिया के एक क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां से एक जाने माने चेहरा इनको भी जाना जाता है और आने वाले दिनों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है कि आरजेडी से टिकट इनको मिल जाए। और सोशल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इनका हॉस्पिटल भी है, सब कुछ काम धाम है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में सबसे पहले आप लोग कैसे आए? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जी। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको सादर प्रणाम, नमस्कार और सलाम करती हूँ। और सोशल मीडिया सोशल वर्क के लिए हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर के का काम ही होता है एक जनता का सेवा करना। हॉस्पिटल के थ्रू हम अपने जनता का सेवा करते हैं, और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अशरफ अली बहुत पहले से ही वो कैंप लगा करके गांव में बढ़िया विधानसभा में जा करके कैंपेनिंग करके मरीज देखते थे। मुफ्त में दवा भी वितरण करते थे, जो अभी तक चलते आ रहा है अच्छा। और वो हमेशा चलता रहेगा। और यही है हमारा सोशल वर्क, अच्छा, लोगों के बीच रहना। चुनाव लड़ने का ख्याल वो भी देख रहा हूँ मैं कि लालू जी का फ़ोटो लगा हुआ है, तेजस्वी का फ़ोटो लगा हुआ जी, है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि आरजेडी आपको टिकट देगी? जी। आपने हर एक मंच पे मुझे देखा होगा, और मंच पे मैं एक महिला हूँ। महिला को इतना तरजीह दिया जाता है हमारे पार्टी में कि हर एक मंच पे मैं जहाँ भी रही हूँ, मैं जिस दिन पहली बार तेजस्वी यादव जी के साथ मंच पे खड़ी थी, उस दिन सिर्फ मैं अकेली महिला थी। हम्म। और उसके बाद नेक्स्ट जो मंच साझा किया गया, तो उसमें मेरे साथ 5 महिलाएं आईं। अच्छा। इससे ये पता चलता है ना कि महिलाएं, अगर कोई एक महिला मजबूत है और वो आगे आ रही है, तो उसके साथ साथ और सारी महिलाएं जुड़ते जाएंगी। तो महिला होने के नाते, और हमारे नेता जो आधी आबादी की बात करते हैं, जी। जो माई बहन मान योजना निकालते हैं, जी। जी। जो बोलते हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे महिलाओं को, हम्म। और जो भी युवा हैं, युवा मतलब सिर्फ एक मतलब शक्तिशाली एक पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी आती हैं। क्योंकि जब उन्होंने नौकरी बांटा, तो सिर्फ एक लड़के को ही नहीं मिला, लड़कियों को भी मिला, जी। जो कि आज शिक्षक हैं। डॉक्टर में भी बहुत सारा पद खाली था, जिसमें सबको मिला। जी। तो वो जो नेता महिलाओं के लिए इतना सोच विचार रखते हैं, और मैं एक महिला नेता मतलब आरजेडी की कार्यकर्ता हूँ, जी। और जी। ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करती हूँ। यही सब देख करके मुझे ये विश्वास है कि मुझे आरजेडी टिकट ज़रूर देगी, और मैं ये सीट निकाल करके भी आगे जाऊंगी। अच्छा, जैसे सीट निकालते हैं, कहते हैं बढ़हरिया विधानसभा चुनाव क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कशमकश ज़्यादा रहता है, टसल बहुत ज़्यादा रहता है चुनाव को लेकर के और वोटिंग को लेकर के, क्योंकि जी, अब यहाँ जैसे बिहार में कहा जाता है कि बिहार में चुनाव जो होता है वो जात के ऊपर ज़्यादा होता है। इसका मतलब बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में कितना असर है? जी, बढ़िया विधानसभा में अभी तक जो भी हुआ है, जितना भी कुछ हुआ है, जी। जनता क्या, हम खुद ही यहाँ के एक वोटर हैं, प्रत्याशी हैं। हमारा हक है, हम कहीं ना कहीं से सही हैं तो अपने हक को रख रहे हैं। जी। लेकिन पहले तो मैं एक वोटर हूँ यहाँ की, क्योंकि स्थानीय हूँ। हाँ, हाँ। तो उसके अनुसार हम ये चीज़ देखते हैं कि अभी तक लोगों ने ये सही डिसीजन नहीं लिया था। अच्छा। लेकिन आज के समय में हर एक नौजवान से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक और महिलाओं तक, आप सुनिएगा ना, सबका एक ही पुकार है कि हमको स्थानीय विधायक होना चाहिए। हाँ जी। बाहरी नहीं चाहिए। बाहरी भगाओ, बढ़िया बचाओ। सबका ये नारा है, और सभी लोग इस बात को कह रहे हैं, और हम सबके साथ हैं। तो यहाँ भेदभाव, जातिवाद यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ सिर्फ वही है कि जो हमारे परिवार का मेंबर है, वो हमारे साथ रहेगा। वो लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं, भला है, बुरा है, लंगड़ा है, जो भी है, वो हमारे निवासी होना चाहिए, ताकि हम उससे जब चाहें, जिस समय चाहें मिल लें। हमको उससे समय नहीं लेना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो अभी मनोनीत सांसद जो हैं अभी, जी, उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं फिर? ऐसा लोग कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ। सांसद विधायक हैं यहाँ के, जी, जी, जो विधायक जी हैं। स्थानीय जी, विधायक हैं। जी। मैं आपको बोली कि मैं एक वोटर हूँ, हुँ। और वोटर होने के नाते हम पहले अपने अंडर की चीज़ें हम देख लेंगे, उसके जी, बाद से पार्टी की बात करेंगे। जी।
तो हमारे पार्टी के हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो कि आप मेरे मुंह से ही नहीं, बढ़िया की हर एक जनता से मिल करके आप खुद जान सकते हैं, या फिर आप आए होंगे तो सारी सुविधा देखे होंगे। जी जी। सड़क का जो दुर्दशा है वो भी देखे, नाले का जो दुर्दशा है वो भी देखे। बच्चे यहाँ इतने एग्रेसिव है, खेलने में इतने उत्साहित हैं कि विकलांग बच्चे भी जा करके स्टेट लेवल के फील्ड में खेलते हैं। जी जी और जी। यहाँ का फील्ड का मैच जो है वो कि बढ़िया नहीं है। हम्म। बच्चों को नहीं मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी, वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, जो कि बढ़िया और पीछे चला जा रहा है। बढ़िया ही नहीं, खेल कूद में तो हमें ऐसा लगता है कि बिहार भी थोड़ा बहुत पीछे पीछे है, है। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो एक भी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। हमारे नेता जब आए थे तो वो अपने 17 साल के कार्यकलाप में उन्होंने इस चीज को भी आगे लाया था कि वो क्रीड़ा खेल में बहुत सारे चीजों को बदलाव करेंगे हम्म। और बिहार में सुधार करेंगे। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी जी ने जो माई बहन योजना का जिक्र किया था, वो इस चुनाव में कैसा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने 1100 रुपये पेंशन बढ़ा 1100 दिया, रुपये प्लस 35% महिला आरक्षण दे दिया। नहीं तो ये तो एक तो नकल किया जा रहा है। अच्छा। हमारे नेता पहली बार उन्होंने ही ये योजना लगाया, माई बहन मान योजना उन्होंने ही लगाया। जी। उन्होंने ही ये लागू किया कि 400 जो वृद्धा पेंशन है हम्म। और विधवा पेंशन है उसको बढ़ा करके मैं 1500 करूंगा, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दूंगा, 2500 रुपये हर माता बहन के खाते में मैं दूंगा, और गैस सिलेंडर का जो दाम है वो 1200 1500 जो भी है उसको घटा करके मैं 500 कर दूंगा। लेकिन तो देखा इसके जाए, बाद भी नीतीश कुमार जी ने और विरोधी सरकार जी ने जी जी। इसका नकल किया तो उस पर भी तो बराबर नहीं उतरे। अच्छा, 1500 से 1100 ही जैसे रखे हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, जी। प्रशांत किशोर इसका क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी जी ने कुछ नहीं कहा, ये तो मेरा किया धरा है, प्रशांत किशोर आया है तो ये सब कर रहे हैं, तेजस्वी ये तो कहीं है ही नहीं गेम में। तेजस्वी जी है कि नहीं है, जी। ये फील्ड में आने के बाद से सबको अनुभव हो ही जाता है। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई नहीं है। हाँ हाँ, हमारे दावेदारी में हमारे नेता की बराबरी में कोई नहीं है। प्रशांत किशोर जो दावा करें झूठा दावा कर रहे प्रशांत हैं। किशोर जी भी तो वो भी तो नकल किए, क्यों नहीं ये योजना पहले लाए? हमारे तेजस्वी जी के पहले ये योजना क्यों नहीं लाए? वो भी तो नकल कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हम आपको इतना पैसा बढ़ा करके देंगे, वो भी योजनाएं बना रहे हैं। पहले ये सब ख्याल क्यों नहीं आया? ये सब तो नकल किया जा रहा है। हमारे नेता जो कर रहे हैं उसका नकल करके उसी से आगे पीछे 2 कदम आगे पीछे रहा जा रहा है। ये सर। सब चीजें उन लोगों को करनी चाहिए स्टार्टिंग में। अगर ये सब चीज है, हाँ हमें हाँ। बदलाव करना है, देश को बेहतर बनाना है, वो सब चीज वो लोग शुरू से करें। अच्छा, तो मतलब प्रशांत किशोर उतने प्रभावी नहीं है अभी के चुनाव में, ऐसा अभी कहना के है? चुनाव में जो लहर है सिर्फ तेजस्वी जी का लहर है, और हम्म। इस बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी ही जी, बनेंगे। अच्छा, तेजस्वी जी। तेज प्रताप जी का इस पार्टी में कुछ वैसा अस्तित्व दिखता है आपको? अब उनके बड़े तेज भाई। प्रताप जी जो भैया हैं, और उनको पार्टी से अलग कर दिया गया है। जी जी हम भी जी। ये देखे थे सोशल मीडिया के जी। जरिए। तो अब उस पर तो हम नहीं बोल सकते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग अपना सोच विचार करेंगे, जो जी। बेहतर होगा वो चीज़ वो लोग करेंगे। अच्छा। अच्छा, एक ये बता दीजिए कि जो आरजेडी की तरफ से या फिर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, या फिर ऐसा भी कहा जाए कि जो हमारे सूत्र भी कहते हैं और बिहार के लोग भी, कि जात वाले को ही वोट देंगे, जात पर जी। कितना असर पड़ता है? कि नेता अगर उस एरिया का और उसी जात का हो तो कितना असर पड़ता है? जात का असर होता होगा दूसरे जगह, अच्छा। क्योंकि अगर होता होगा तो आप ये बात कह रहे हैं। जी। मेरे अनुसार यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता है, क्योंकि मैं जो एक राजपूत और ब्राह्मण का जो इलाज करती हूँ जी। वही एक मुस्लिम में जुल्हा जाति का हो, या फिर शेख पैठान हो, या फिर कोई भी जाति का हो, जी किसी जी। भी धर्म का हो, हम्म। लेकिन हम तो सबका इलाज करते हैं, सबको उसी कुर्सी पर बैठाते हैं, हम्म। सबसे उतने ही प्रेम से बात करते हैं। और क्षेत्र में भी जाते हैं तो मेरे लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं है, और ना ही हमको कोई बड़ा और छोटा मानता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जाते हैं तो अपनी गाड़ी पे ही बैठे रहते हैं, दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। हम तो दूसरे के आंगन में जाते हैं, दूसरे के घर का रोटी खाते हैं, दूसरे के घर के माता बहन के पलंग पे जा करके हम बैठते हैं, और उनके साथ बैठ करके जो भी उनकी समस्या होती है वो सुनते हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, और हमारे ही अंदर नहीं, बढ़िया के अंदर नहीं है। कोई भी जाति धर्म वाली बात नहीं है, सब लोग बस एक मनुष्य खोज रहे हैं और अच्छा इंसान खोज रहे हैं जो कि बढ़िया का विकास करें। अच्छा, तो ये तो हो गई राजनीति की बात। ये बताइए कि आप सोशल वर्क के अलावा, राजनीति के अलावा, आप और क्या करना पसंद करती हैं? अभी तो बहुत कुछ सोचते हैं।
बेटियों के लिए सोचते हैं। हम्म। और एक औरत होने के नाते मैं देखती हूँ कि बहुत सारी कठिनाई परिश्रम करना पड़ेगा जी जी। हर एक माता बहन को आगे लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का जो कि मैट्रिक कंप्लीट कर जाती हैं, 12th पास कर जाती हैं, फिर शादी हो जाता है। शादी के बाद से ससुराल में अगर व्यवस्था ठीक है तो वो आगे की पढ़ाई जारी रखती हैं, नहीं तो छोड़ दिया जाता है। तो इस सब चीज़ों को आसान करना है। ये सब चीज़ें जो है जिसको कि आसान कर दिया जाएगा तो लोगों को इतना तकलीफ, इतना दिक्कत नहीं होगा। आसानी जब हो जाएगा तो सब लोग अपनी बेटी को ही नहीं, बहू को भी पढ़ाना चाहेगा, घर से बाहर भेजना चाहेगा। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आसान अच्छा, कर दिया मैं जाएगा। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले और आज के बिहार में ऐसा मतलब आप क्या देखती हैं कि आज के दौर में वो बदलाव बहुत ज़रूरी है और आप उसको कैसे करेंगी? देखिए, आज के समय में अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। आप सोशल मीडिया है, आपको तो सारी जानकारियाँ मिलती होगी, और आज के समय में सबको ही तुरंत मोबाइल खुले, हमको लग रहा है कि 80 या 90% लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल रहता है, नेट अवेलेबल रहता है, तुरंत का तुरंत खबर मिलता है। तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस अपराध को रोकना है। अपराध क्यों बढ़ता है? हम आपके विरोध कुछ करेंगे तब अपराध बढ़ेगा। तो उस विरोध को रोकना है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कमी है, पैसे की कमी है, रोजगार की कमी है, खाने पीने की कमी है, अनाज की कमी है, हर एक चीज़ की कमी है, तभी दूसरे लोग दूसरे तरफ प्रभावित होते हैं। अच्छा। तो वो सब ज़रूरतें जब पूरी हो जाएगी तो किसी की कोई चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगा। लेकिन ये जो अपोजिशन वाले हैं, चाहे अभी जो मैं सरकार में है, आपके जी। अपोजिशन में जो है, जैसे बीजेपी एनडीए हो गई, ये कहती है कि हाँ, लालू का जो जंगल राज था वो ऐसा था, वो था, तो वो जंगल राज फिर से देखना नहीं है, ये नहीं करना है। जंगल राज था तो उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था। हम्म। उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो उस बात को इतना हाईलाइट किया जाता है, जी। और आज के समय में सोशल मीडिया है जो कि हर एक सेकंड का खबर दिया जाता है, और कितना अपराध हो रहा है वो तो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड है। जी। आप तो निकाल करके देख सकते हैं। एक दिन भी, एक भी जिला, एक भी गांव नहीं है जहाँ की एक दो लोगों की हत्या नहीं हो रही है, कहीं छिनाई नहीं हो रहा है, डकैती नहीं हो रहा है, लोगों के साथ माता बहनों के साथ शोषण नहीं हो रहा है ना। बहुत सारा चीज़ हो रहा है। आप सोशल मीडिया, फेसबुक खोलिए ना, आपको तुरंत सिर्फ वही आएगा, वही सारा खबर आएगा। तो जो नहीं है ये सब चीज़ तो पुरानी बातें हो गई है, जो कि पूर्वज बता के गए हैं। 2 2 5 होता है तो आप उसी चीज़ को मानिएगा, 2 2 5 होता है। आपके अंदर अच्छा। समझदारी है तो मानिए ना कि 2 2 4 होता है। हम्म। जो ज़माना दिखा रहा है उसको देखिए। जो चला गया वो तो अब एक छवि खराब कर दिया गया है कि 20 साल पहले लालू यादव जी के शासन बेसिकली में ये छवि ये सब खराब, चीज़ छवि छवि खराब खराब कर करने के लिए दिया ऐसा गया है। कुछ नहीं लेकिन था। आज के ज़माने में तो बस दिख रहा है, आप जी। उस चीज़ को समझिए, वो रियलिटी है, उसको नहीं हाँ। बदला जा सकता तो है। एक तरीके से हम मान के चले कि इस बार लगभग तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन ही जी, जाएंगे। इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सभी लोग मिल करके। पूरी बिहार की जनता से मैं पूर्ण बहुमत आग्रह की सरकार करूंगी। बनेगी। जी, इस बार बदलाव होगा, बदलना है बिहार को, हाँ। तो तेजस्वी को लाना ही होगा।